चलिए बात करते हैं अनंतराज लिमिटेड की। अनंतराज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो डेटा सेंटर का काम करती है, डेटा मैनेज का काम करती है और ये कंपनी रियल एस्टेट में भी आज विराजमान है। आप देखेंगे तो आज के दिन जो अनंतराज है लगभग 9.14% के आसपास की ग्रोथ में है। तो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, क्या है इस कंपनी को लेकर लेटेस्ट न्यूज़, बड़ी खबर? इस वीडियो में आज हम वो जानने वाले हैं। क्यों अनंतराज कंपनी आज तेजी में है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये तेजी अब कब तक बरकरार रहने वाली है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का एक नया बिजनेस सेगमेंट है जिसको बोलते हैं डेटा सेंटर डेवलपर। कंपनी डेटा सेंटर डेवलपर को बढ़ा रही है, डेटा सेंटर डेवलपमेंट कंपनी करती है और इसी चीज को लेकर एक बड़ी खबर आई है, वो भी भारत सरकार से। आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने अभी एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। भारत सरकार ने डेटा सेंटर डेवलपर्स के लिए 20 साल तक टैक्स एग्जेप्शंस कंसीडर कर दिए हैं, यानी कि 20 साल तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखकर चलनी है और अनंतराज में ये तेजी क्यों आई है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने ये तो बोला है कि हम 20 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे डाटा सेंटर डेवलपर कंपनी से, लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ उन कंपनीज को ही मिलेगा जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, जो कंपनी एनर्जी इफिशिएंसी इंप्रूव करने में काम कर रही हैं, जॉब क्रिएट करने में काम कर रही हैं। और भारत सरकार का एक टारगेट है, अगर उस टारगेट को ये कंपनी अचीव करती हैं, चाहे वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाला टारगेट हो या एनर्जी इफिशिएंसी इंप्रूव करने का टारगेट हो या फिर जॉब क्रिएट करने का टारगेट हो, अगर ये कंपनी उस टारगेट को मीट करती हैं तब ही ये कंपनी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के हकदार हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि भाई गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इंडिया को डिजिटल हब बनाया जाए, क्योंकि सरकार जानती है कि जिस तरह से एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा स्टोरेज की डिमांड बढ़ रही है, इससे ये इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करेगी। सरकार का ये मानना है कि 2027 तक, यानी कि आने वाले 2 सालों के अंदर ही ये जो कैपेसिटी है डेटा सेंटर की 1825 मेगावाट तक पहुंच सकती है, सिर्फ भारत की बात करें तो कहने का मतलब मोटा मोटी बातों से समझा जाए तो एक तो सरकार ने टैक्स में छूट दी है और जो भी कंपनी भारत सरकार की जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर फिट बैठती हैं तो उनको 20 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलने वाला है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कूलिंग सिस्टम, एचएवी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर उनको जीएसटी छूट भी मिलेगी, जिससे उनका जो कॉस्ट है, उनका जो एक्सपेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और ये दोनों कंपनीज के साथ होगा, यानी जो डोमेस्टिक कंपनी है, जो भारत की कंपनी है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। सरकार ने बोला है कि अगर कोई कंपनी 100 मेगावाट कैपेसिटी ऑपरेट करता है तो वो इस एलिजिबल क्राइटेरिया में आ सकता है। लेकिन अभी जैसा आपको ये बात भी ध्यान में रखकर चलनी है कि अभी ये जो पॉलिसी है ड्राफ्ट स्टेज पे है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको फाइनल किया जाए और इसी वजह से जो अनंतराज है उसके अंदर आप देख सकते हैं 14% की तेजी देखने को मिली सिर्फ 2 दिन के अंदर, जब से सरकार ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया है। आप डेट चेक करिए, 16 सितंबर 2025 की ये लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन 16 सितंबर के बाद ही अनंतराज के अंदर ये तेजी देखने को मिली है। आज है गाइस 21 सितंबर, आज है संडे, आज मार्केट क्लोज रहेगी, लेकिन कल जैसे ही मार्केट खुलती है तो इस कंपनी में आपको फिर से एक हलचल, एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई कंपनी 9% ग्रो हो गई है तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप वाईटीडी उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी पहले अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे मिल रही थी। लगभग 865 रुपीज़ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक कंपनी कंटिन्यूसली नीचे गिरती नजर आ रही है, लगभग 42% का डाउनफॉल हो गया है। अब जाके कंपनी में फिर से जंप आया है और लगभग आज के दिन 9.14% की ग्रोथ इधर देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग के चांस काफ़ी कम हैं और अगर ये न्यूज़ और ज़्यादा वायरल होती है, ये जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी आई है इसको लेकर हर मीडिया हाउसेस में अपडेट दी जाती है, तो अनंतराज लिमिटेड में आपको और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं गाइज, अगर आप मोतीलाल ओसवाल को जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध ब्रोकरेज फर्म है, मोतीलाल ओसवाल ने भी अनंतराज को लेकर अपनी राय रखी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जिसको हमें समझना चाहिए क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू की भी एक मान्यता है। लोग काफ़ी ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ने अनंतराज को लेकर क्या बात कही है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। मनी कंट्रोल पे पब्लिश हुए डेटा के हिसाब से मोतीलाल ने अनंतराज को बाय की रेटिंग दी है और उन्होंने टारगेट प्राइस भी 807 रुपीज़ बताया है। अभी अगर आप देखेंगे 640 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है ये,
और मोतीलाल ओसवाल के द्वारा इसका प्राइस टारगेट 807 रुपीज़ बताया जा रहा है। ये अपडेट 30 जुलाई 2025 की रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी जुलाई तो नहीं चल रहा, अभी तो सितंबर चल रहा है, लेकिन उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि ये 807 रुपये तक जा सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल तो इस कंपनी को लेकर एक बाय की रेटिंग, एक पॉजिटिव रेटिंग ही देते हैं। बाकी अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। इतना ही नहीं गाइज, जो अनंतराज है उसने रिसेंटली ऑरेंज बिजनेस के साथ पार्टनरशिप की है डाटा सेंटर सर्विस के लिए, और ये पार्टनरशिप दिसंबर 2024 के आसपास की थी। जिससे समझ में आता है कि भाई कंपनी वाकई में डाटा सेंटर को लेकर सीरियस है, और कंपनी जिस स्पीड से बढ़ रही है तो कंपनी के लिए मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर आना मुश्किल होगा। इसीलिए अनंतराज लिमिटेड आज ज़्यादा चर्चा में है। और ये जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, ये मेनली डाटा सेंटर सेक्टर के पोटेंशियल से निकल के आ रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर डेटा सेंटर की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। इंडिया हमारा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। जब से एआई और आईओटी आया है तब से डेटा सेंटर्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है, और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स तो बूस्ट कर ही रहे हैं कंपनीज़ को। तो ये जो अनंतराज लिमिटेड कंपनी है, ये सिर्फ रियल स्टेट में ही नहीं, अब डेटा सेंटर में भी बहुत अच्छा करने वाली है, क्योंकि ये कंपनी जानती है कि काफ़ी हाई ग्रोथ एरिया है। पिछले 3 सालों में जो कंपनी है अच्छा खासा परफॉर्म कर गई है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं। अगर आप 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा कि 2000% की कंपनी ने ग्रोथ करी है। और ये जो ग्रोथ है कंपनी, हम कह सकते हैं कि 2022 से ही स्टार्ट हुई है। 2022 से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो कंपनी ने 526% का जंप किया है। तो इन्हीं कुछ वजहों से, इन्हीं कुछ रीज़नों से अनंतराज आज काफ़ी ज़्यादा चर्चित कंपनीज़ में से एक बन गई है। अब आप कैसे देख रहे हैं इस कंपनी को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी अलग राय हो सकती है, आपका देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी हमारे इस चैनल पे आपको मोस्ट एक्टिव जो कंपनीज़ होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, उनको लेकर जो बड़ी खबरें, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो हम आपके साथ इसी तरह से शेयर करते रहते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।